अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सैयद वसी। तो ये जो भी टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आता हूं वो उलमा की सोबत में बैठ के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करके फिर अपनी रिसर्च करके लेके आता हूं। तो अगर इस दौरान अगर कुछ बोलने में कुछ चूक हो जाती है, कोई गैर गलत बात अगर मुझसे निकल जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वजाहत करेंगे, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरे लिसनर्स का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से नेक परहेज़गार लोग हैं। तो उनका इल्म अगर समंदर के बराबर है तो मेरा इल्म सिर्फ़ एक पानी के क़तरे के बराबर है। तो मौजूदा हालात के हिसाब से लोग जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नमाज़ अदा कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स वो लोग कमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद उन लोगों की नमाज़ कम्प्लीटली इनवैलिड हो सकती है और जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी नमाज़ फिर से दोहराना पड़ सकता है। तो मिस्टेक्स की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आर्ट है, तो आर्ट को बनाने वाला होता है आर्टिस्ट। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए कि मैं हूँ एज एन आर्टिस्ट जिसके पास किसी किस्म का इल्म नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आर्ट बनाने में, किसी कोई किस्म की ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाने में। तो अगर मैं कोई आर्ट बनाऊँगा तो उसकी मार्केट में अगर मैं बेचने जाऊँगा तो क्या वैल्यू होगी? तो अगर आप वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे आर्ट की वैल्यू होगी कम्प्लीटली ज़ीरो, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस। मेरा आर्ट जो है कम्प्लीटली वर्थलेस रहेगा। लेकिन अगर कोई मेरी शख्स का बंदा जिसके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो पोर्ट्रेट बनाने में, आर्ट बनाने में, तो शायद वो ऐसा आर्ट बनाए कि जिसकी वैल्यू जो है वो प्राइसलेस हो। तो एक होता है वर्थलेस और एक होता है प्राइसलेस। वर्थलेस जो बेकार होता है, जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकते आप, और प्राइसलेस ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू डिटरमाइन करना नामुमकिन हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप नमाज को एक आर्ट के तरीके से कंसिडर करेंगे तो जो नमाज अदा करता है, जो नमाज पढ़ता है, वो आर्टिस्ट होता है। तो अगर उस आर्टिस्ट के पास, वो उस नमाज अदा करने के पास नमाज कैसे अदा करते हैं उसका इल्म ना हो, या फिर उसके पास किसी किस्म का एक्सपीरियंस ना हो, या वो किसी उलमा की सोहबत में नहीं बैठकर नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं सीखा हो, तो वैसे शख्स की जो नमाज होती है यूजुअली वो कम्प्लीटली वर्थलेस होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे मिस्टेक्स कमिट करता है या फिर ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए नमाज़ पढ़ता है जो उसकी नमाज कम्प्लीटली इनवैलिड कर देती हैं। और जिस शख्स के पास नॉलेज होती है, इल्म होता है और नमाज के हर तरीक़े से, हर बारीकी से वो वाकिफ़ होता है, उस शख्स की नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में प्राइसलेस होती है, इतनी कीमती होती है कि वो एक नमाज उस बंदे की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। वैसे तो लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हैं नमाज़ पढ़ने में, लेकिन जो 4 मेजर गलती है मुझे दिखी एज डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो मैं आपके सामने भी अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक ये है नमाज़ पढ़ने में कि जैसे आप लोग फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, चौथी और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सीधे रुकू में चले जाते हैं, उसी तरीके से सुन्नत नमाज में ये चीज़ नहीं की जाती। सुन्नत नमाज में भी 3rd एंड 4th रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना होता है। ये चीज़ मेरे नोटिस में जब आई कि मैं एक टाइम पे बैठा हुआ था अपनी नमाज से फ़ारिग होके, तो मेरे सामने एक शख्स थे, करीबी शख्स थे उनसे, तो उनकी नमाज़ काफ़ी जल्दी हो गई। तो मैं पूछा कि साहब आप 3rd और 4th नमाज में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत की तिलावत करें? तो उन्होंने मेरे को बोले कि 3rd और 4th रकात में मैं एज इट इज़ जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उसी तरीक़े से मैं भी 3rd और 4th रकात में सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ा। सुन्नत मुअक्कदा अदा कर रहे थे वो, तो सूरह फातिहा के बाद वो कुछ पढ़े नहीं और रुकू सिजदा कर लिए। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग नमाज नहीं सीखेंगे, ऐसे मसले सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा कैसे अदा करते हैं, फ़र्ज़ कैसे अदा करते हैं, तो ये सब जो बारीकियां हैं वो आपकी नज़रों से निकल जाएंगी। दूसरी गलती ये है कि जब आप लोग इमाम के पीछे जमात में ठहरते हैं, तो जब आप लोग इमाम के पीछे ठहरते हैं तो इमाम के पीछे भी किसी भी सूरत की तिलावत नहीं की जाती। एक वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन बाद में ये चीज़ को फिर मना फरमा दिया था। तो जैसे कि ज़ोहर की नमाज है या असर की नमाज है जिसमें डायरेक्टली इमाम साहब तिलावत नहीं करते, उसमें आपको सिर्फ रकात बांध के सना पढ़ के बस खामोश ठहरना है इमाम के पीछे, क्योंकि इमाम की खिरत और इमाम की खिरत मुक्तदी की भी खिरत होती है। तो उसी तरीक़े से आपको सिर्फ नमाज में अतहियात पढ़ना है, उसके बाद आपको रुकू की तस्बीह, सुजूद की तस्बीह पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लास्ट रकात में आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ के फिर उसके बाद फिर इमाम साहब के साथ सलाम फेरना है। तो जब आप लोग इमाम के साथ जमात में ठहरते हैं, तो जब तक जमात में होते हैं जब तक आपको इमाम साहब के पीछे कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय रुकू की तस्बीह के, सुजूद की तस्बीह के
और जो आप जलसे में बैठते हैं, अतहियात में बैठते हैं, वो तस्बीहात के और कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो जो थर्ड गलती लोग करते हैं ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के तरीक़े में, वो है रकात में हाथ बांधना। हुज़ूर पाक ने फरमाया था कि अपने पेट के ऊपर हाथ ना बांधो नमाज की हालत में। तो आपका पेट का हिस्सा कौन सा होता है? जो आपके चेस्ट से लेके जो आपके बेली बटन तक का हिस्सा होता है वो आपका पेट होता है। तो बेली बटन से सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच नीचे जो आपकी नाफ होती है, वो नाफ पे हाथ बांधने का आपको हुक्म दिया गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिसको मैं देखता हूँ मस्जिद में, वो लोग अपने पेट के ऊपर हाथ बांधते हैं, क्योंकि नाफ का हिस्सा तो एग्जैक्टली आपके सेंटर ऑफ द पेट में नहीं होता। जो तरीके से लोग हाथ बांधते हैं ऐसे ही दिखता है कि वो लोग अपने पेट पर हाथ बांधे हुए हैं। आज के लिए वन लास्ट मिस्टेक जो लोग कमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज कंप्लीटली इनवैलिड हो जाती है, वो है स्लीव्स और उनके जो पैंचे होते हैं ट्राउज़र के, वो फोल्ड करना। हुज़ूर पाक की हदीस शरीफ है कि नमाज की हालत में अपने कपड़े फोल्ड मत करिए। इट हैज़ टू बी फ्री फ्लोइंग, नीचे की तरफ फ्लो होने चाहिए आपके कपड़े। तो चाहे आप स्लीव्स अंदर की तरफ फोल्ड करें या बाहर की तरफ फोल्ड करें, या पैंट भी आप अंदर की तरफ फोल्ड करें आपके टखने ज़ाहिर करने के लिए, ये जो मसला है ये मकरूह तहरीमी की शक्ल बन जाती है। तो मकरूह 2 किस्म की होती है। मकरूह एक तंज़ीही होता है, मकरूह तहरीमी होता है। मकरूह तंज़ीही वो है कि अगर आप करेंगे या नहीं करेंगे उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये एक मकरूह शक्ल है, उससे आपको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन मकरूह तहरीमी एक ऐसी चीज़ है जो हराम के नज़दीक है। तो अगर आप कोई चीज़ हराम के नज़दीक कोई काम करेंगे, जैसे कि हुजूर का कोई फरमान आप नलिफाई करेंगे नमाज में, उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो उससे ऑब्वियसली आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आपकी नमाज वापस दोहराना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं नमाज में कि पैंट को फोल्ड कर लेने की वजह से उनके टखने ज़ाहिर होते हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी नमाज हो जाएगी, और शायद अगर उनके टखने नहीं दिखेंगे उनकी नमाज नहीं होगी। तो देखिए, ये बात कम्प्लीटली गलत है कि अगर आपके टखने छुपे हुए होंगे पैंट की वजह से, ये मकरूह तंज़ीही की शक्ल है और इससे आपकी नमाज हो जाती है, लेकिन आप सुन्नत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पैंट को फोल्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके टखने दिखाने के लिए, तो ये मकरूह तहरीमी की शक्ल हो जाती है, जो आपकी नमाज कम्प्लीटली इनवैलिड कर देती है। तो ये जो नमाज के जो अहकाम है, जो ये बारीकियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी आलिम के साथ बैठकर सीखने से या फिर किताब में पढ़ के फिर उसको आलिम के साथ क्लैरिफाई करके सीखने से ही आप लोगों को हासिल हो सकती है। देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को हकीर जानना या आप लोगों को छोटा समझना नहीं है, 4 बातें सीखे। बस ये है कि जो इंसान के अंदर जो शऊर सोया हुआ है, जो एक ईमान सोया हुआ है, बस उसको जगाने की, उसके अंदर एक स्पार्क पैदा करने का मेरा मकसद है। तो वो मोमिन ही क्या, जो अपनी सारी ज़िंदगी इस दुनिया के लिए निकाल दे, और जो एक मेन पिलर ऑफ इस्लाम है, जो सलाह है, जो नमाज है, जो मेन पिलर ऑफ इस्लाम है, उसकी तमाम बारीकियों से ना वाकिफ़ हो और बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नमाज पढ़ता हो, वो मोमिन ही क्या जो ऐसे काम करता हो। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नमाज आप कैसे भी पढ़ो, किस तरीक़े से भी पढ़ो, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए, कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये ऐसे जाहिल लोग होते हैं जो आपका ईमान ऐसे एकदम चुटकी बजाने से पहले देखते ही देखते ख़राब कर देंगे। और ये लोग इतने जहरीले होते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास इल्म कुछ नहीं होता, और सिर्फ या सिर्फ अपने दिल की जो बात ये लोग को समझ में आती है, इनके थिंकिंग की बाउंड्री में जो चीज़ ये लोग को समझ में आती है, वो सिर्फ उसी तरीके से एक्ट करते हैं। और हुजूर का फरमान ये है कि क़यामत से पहले वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग अपनी ज़ाती राय को इल्म बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिलखुसूस आप लोग बच के रहिए। तो आखिरी बात आप लोगों के सामने बोल के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जो 9 ज़िलहज का रोज़ा है, आप लोग बड़ी एहतमाम के साथ रखिए, क्योंकि जो 9 ज़िलहज का रोज़ेदार होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रोज़ेदार को, जो अरफात के मैदान में जो लोग दुआ करते हैं, उन लोगों की दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़ेदार को शामिल कर देता है। तो सोचिए कि अरफात के मैदान में कितने लोग होते हैं और किस वैरायटी की, हर चीज़ की जो दुआ करते हैं वो लोग, उन सब की दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रोज़ेदार को शामिल कर देता है जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का भी एहतमाम रखेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेकी की दावत देते रहिए और लोगों को बुराई से रोकते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।